हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद कुमार। माय यूट्यूब चैनल बायोमस्ती में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है जीवों में जनन। जनन क्या होता है? किसी भी जीवधारी द्वारा अपने ही समान नए संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी कि अपने समान नए संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन में दो जनन जीवों में जनन जनन की दो विधियाँ होती है, जिसमें हमारा है जनन की प्रक्रिया में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जिसमें पहला है हमारा अलैंगिक जनन, जब संतति यानी कि जब संतान की उत्पत्ति एक जनक के माध्यम से होता है, अर्थात इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि जिसमें एक ही जीव भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आता है दूसरा लैंगिक जनन, जब संतान की उत्पत्ति दो जनकों नर व मादा के माध्यम से होता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर व मादा दोनों जीव भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं? तो अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं मुख्यतः 6 होते हैं। इसमें पहला होता है विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, फिर मुकुलन, विजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन। जिसमें हम आप पहला आज बताएंगे विखंडन क्या होता है। जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होता है, जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिससे जैसे में हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। जिसमें एक कोशिकी दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जब कोई एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है तो इस क्रिया को हम विखंडन कहते हैं। ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में ऐसा होता है। विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। इसमें द्विखंडन क्या होता है? यदि कोई जीव किसी कारणवश एक या दो भागों में बट जाता है और दोनों भागों से दो जीवों का निर्माण होता है, दो नए जीवों का निर्माण होता है, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों टुकड़ों से नए जीवों का निर्माण होता है, जिसे द्विखंडन कहते हैं। ये अनेक जीवाणु एवं प्रोटोजुआ जैसे अमीबा एवं लिस्मानिया में होता है। अब आता है बहुखंडन क्या होता है? तो इस विधि में एक जीव कई बराबर भागों में बट जाता है और प्रत्येक भागों से नए जीव का निर्माण होता है, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में होता है। अब आता है हमारा अगला 20 नंबर, खंडन क्या होता है? इस विधि में बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यानी कि इस विधि में बहुकोशिकीय विखंडन में एक कोशिकीय जीव आ रहे थे और खंडन में हमारा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो कि एक ही कोशिका के द्वारा उनके पूरे शरीर का निर्माण हुआ रहता है, और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनमें कई कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो खंडन में बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे कई खंडों में खंडित हो जाते हैं और ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ये होता है स्पाइरोगाइरा में। अगला हमारा पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं। यदि कोई जीव अपने कायिक भाग से नए जीवों का निर्माण करता है तो उसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों का निर्माण होना पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। अर्थात किसी जीव के कटे कायिक भाग से नए जीव का निर्माण होना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। उदाहरण इसका हो जाएगा हाइड्रा प्लेनेरिया। आता है मुकुलन। मुकुलन सरल बहुकोशिकीय जीवों में होता है। मुकुलन बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है, जिसमें छोटी सी संरचना उभार के रूप में दिखाई देता है, जिसे मुकुल कहते हैं, और इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन बहुकोशिकीय सरल जीव में होता है, जिसमें छोटी सी संरचना उभार के रूप में दिखाई देता है, जिससे मुकुल कहते हैं, और इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा ईस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अगला नंबर है बीजाणु समसांग क्या होता है? अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए एक विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। इस संरचनाओं को ऊर्ध्व तंतु पर सूक्ष्म गुच्छ जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। इन्हीं बीजाणुधानी में जनन के लिए बीजाणु पाए जाते हैं, जो वृद्धि कर नए जीव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण हो जाएगा राइजोपल। यानी कि जो बीजाणुधानी होता है उसमें ही बीजों का निर्माण होता है,
जब बीजों के चारों तरफ एक मोटा सा आवरण बना रहता है, जब वो आवरण फटता है तो बीज चारों तरफ फैल जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने के पश्चात वो नए नए जीवों में निर्माण हो जाते हैं। अगला हमारा है कायिक प्रवर्धन क्या होता है। पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियों से भी नए पौधे उगाए जाते हैं। जनन की इस क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें कायिक भाग विकसित होकर नए पौधा उत्पन्न करते हैं। इसमें है कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा पहला प्राकृतिक विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन जिसमें हमारा पहला है प्राकृतिक विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें जड़, तना तथा पत्ती द्वारा होता है। प्राकृतिक विधि द्वारा होता है जड़, तना तथा पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जिसमें जड़ द्वारा होता है हमारा गाजर और शकरकंद। इसमें गाजर हमारा जड़ माना जाता है और गाजर, मूली ये सब जो है हमारा जड़ माना जाता है। और तना द्वारा होगा आलू, अदरक। अब आप कह सकते हैं कि सर आलू जो होता है वो भी तो जड़ में ही होता है, यानी कि वो भी तो मिट्टी में पाया जाता है तो वो भी तो जड़ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि तना में जो भी लक्षण दिखाई देता है वो आलू में लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए आलू हमारा तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफाइलम को हम पत्थरचट्टा के नाम से भी जानते हैं। ये पत्तियों द्वारा होता है। इसमें इस ब्रायोफाइलम के जो पत्ते होते हैं उसमें छोटी सी संरचना, छोटे छोटे उभार जैसे हजारों लाखों उसमें संरचनाएं दिखाई देते हैं, जो कि अगर सड़ गल कर गिर जाता है तो ज़मीन पर आने के बाद, सड़ने के बाद वो उभार जितने उसमें होते हैं हजारों, उससे नए पौधों का निर्माण होता है। अब आता है हमारा कृत्रिम विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इसमें होता है कलम या रोपड़, कर्तन, फिर लेयरिंग होता है। कलम या रोपड़ द्वारा होता है आम, अमरूद, नींबू को कलम द्वारा लगाया जाता है। और कर्तन द्वारा होता है गुलाब, गन्ना, इनको लगाया जाता है। कर्तन का मतलब समझ रहे हैं कि काट कर लगाना। और लेयरिंग का मतलब होता है, लेयरिंग अगला होता है चमेली का पौधा। इसमें अनार के पौधा का भी लगाया जाता है। तो इसमें जब पौधा, अगर कोई यहाँ हमारा पौधा यहाँ पर उगा है तो उसके यहाँ पर डाली अगर निकला है हमारा, इस डाली को यहाँ से ऐसे की तरफ उठा देंगे और यहाँ मिट्टी से दबा देंगे। और कुछ दिनों बाद जब देखेंगे कि ये हरा भरा रह जाता है, उसके बाद जब इसको यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं तो हमारा इस तरह से एक और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये कृत्रिम विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कलम या रोपड़ द्वारा, कर्तन द्वारा, लेयरिंग विधि द्वारा होता है। इसके बाद अब जनन के बाद ये आता है हमारा कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। अगर पेपर में दे दिया कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। इसलिए जनन क्रिया के द्वारा ही जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। अगर जनन की क्रिया नहीं होती तो जीव जाति इस पृथ्वी से लुप्त हो जाते। तो जनन प्रक्रिया तो आप लोग समझ गए कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। अगर जनन की प्रक्रिया ना होती तो इस समय जीवों का स्थायित्व नहीं रहता। इस तरह से पृथ्वी से जीव कब तक लुप्त हो गए होते। अब क्लोन क्या होता है। वह जीव जो हूबहू अपने जनक के समान होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। वह जीव जो हूबहू अपने जनक के समान होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। अब आता है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रजनन में एक जनक भाग लेते हैं। आप लोगों को हम पहले ही पीछे भी बताए हैं कि अलैंगिक जनन में एक जनक की भागीदारी होती है और लैंगिक जनन में दो जनक की भागीदारी होती है। तो इसमें पहला हमारा अंतर हो जाएगा, प्रजनन में एक जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन होगा इसमें प्रजनन में प्रायः दो जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण व युग्मक संलयन नहीं पाया जाता है और लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन पाया जाता है। फिर अलैंगिक जनन में आता है सरल व तीव्र प्रक्रिया होती है और लैंगिक जनन में जटिल व धीमी प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता है और लैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और लैंगिक जनन फिर आता है जैव विकास में अधिक सहायक नहीं होता है और लैंगिक जनन में जैव विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी इसका नया वीडियो अगर आने वाला होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।
थैंक यू।